minimize OBS, stop screen. Yes everyone, कैसे हैं सब लोग? I am here for your next session of business economics. Are you ready? Can we start now? Yes. राधे राधे। कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को बता के गया था कि सबसे पहले मैंने डिस्कशन किया था कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर से इंसान की इच्छाओं को जागृत किया जाएगा। एक बार वांट डेवलप हो गई, फिर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलिटी पार्ट पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद हम लोग डिमांड की तरफ कूच करेंगे। डिमांड और सप्लाई चैप्टर पढ़ते हुए फिर हम चलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की तरफ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वांट से डेवलप हुई डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए या प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन है प्रॉफिट, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है वो जो वांट को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हम अपनी जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाले हैं। आप अगर देखेंगे तो हमने कल पढ़ा था नेचर ऑफ ह्यूमन वांट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि वांट क्या होती है। तो मैंने कहा कि भूख लगना भी वांट, प्यास लगना भी वांट, पढ़ना भी वांट का सेटिस्फैक्शन, भूख का सेटिस्फैक्शन खाना, प्यास का सेटिस्फैक्शन पानी। इस तरह से वांट जो है वो अलग अलग तरह की होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। एक ही वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। एक ही वांट को ऑल्टरनेटिव वे से सेटिस्फाई किया जा सकता है। वांट जो है टाइम, प्लेस और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। वांट जो है वो कभी हैबिट भी बन सकती है और वांट कभी ऐसी भी होती है कि कोई वांट एक बार पूरी हो जाए तो बार बार ना भी आए। ठीक है। उसके बाद में कुछ वांट्स जो होती है वो अगेन एंड अगेन रेकर होती है। कल मैं डिस्कशन कर रहा था, अपने घर में बातचीत कर रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे इस साल फिर से केदारनाथ जाना है। तो दादी टाइप के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था कि हम गए केदारनाथ तो शायद ये सोच के जाते थे कि 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो वो एक बार हो जाती थी तो जीवन सफल मानते थे। आजकल के तुम यंगस्टर्स तो पता नहीं, पिछले साल भी गए थे, इस साल फिर से जाना है। कुछ सुविधाएं भी ज्यादा हो गई है। केदारनाथ के लिए सिर्फ कठिन चीजें क्या है, 16 किलोमीटर का हमें पैदल ट्रैक चढ़ना पड़ता है। टोटल मिला के 18-20 किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 18-20 किलोमीटर ट्रैकिंग ही तो करनी है। तो दादी ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि पिछले साल तुम गए, इस साल फिर तुम जा रहे हो। हम गए थे पहले, अब वापस जाने की इच्छा नहीं, और हमसे पहले वाले तो जाते थे, वापस आने की भी नहीं सोचते थे, और आ जाते तो माला पहना के स्वागत करते थे। तो इसका मतलब दादी का केदारनाथ जाने की वांट अगेन एंड अगेन रेकरिंगली डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन मेरी वांट फिर से केदारनाथ जाने की हो रही है, वो रेकरिंगली डेवलप हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वांट या कुछ लोगों की कुछ वांट्स बार बार डेवलप होती है, और कुछ वांट जो है वो रेगुलरली डेवलप नहीं होती है। एक बार अगर कंप्लीट होगी तो उसे बार बार नहीं देखा जाता है। ठीक है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 3 तरह की वांट होती है। पहला होता है नेसेसरीज, दूसरा होता है कंफर्ट, और तीसरा होता है लग्जरी। तो नेसेसरी को भी हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला नेसेसरी फॉर लाइफ, दूसरा नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, और तीसरा नेसेसरी फॉर कस्टम। समझना बात। तो पहला नेसेसरी फॉर लाइफ, दूसरा नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, और तीसरा नेसेसरी फॉर कस्टम। अगर हम लोग इसके बाद में और आगे बात करें, अगर हम और आगे की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि नेसेसरी फॉर लाइफ का मतलब होता है खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथिंग। नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी की बात करें तो फूड में नरिशिंग फूड हो गया, क्लोथ में कंफर्टेबल कपड़े हो गए, तो ये क्या हो जाएगा नेसेसरी फॉर
नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। और इसके आगे अगर बात करें तो कंफर्टेबल ड्वेलिंग वगैरह ये सब भी किसमें आ जाएगा, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। अपने जीवन की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो नेसेसरी होती है उसको क्या कहा जाता है, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कंफर्ट क्या, नेसेसरी फॉर कस्टम। कस्टम का मतलब क्या हो गया, कन्वेंशन, जो हमारे घर वाले करते थे, जो हमारे आसपास वाले करते थे, जो हमारे रिश्तेदार करते थे, जो हमारा समाज करता था, हमें वो का वो हमें भी करना है। this particular thing is known as necessary for convention. Now the thing is what is comfort. तो पहले मेरी बात सुनो, नेसेसरी तीन हो गई, अब आता है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या है कि जो है उससे अच्छा, जो है उससे अच्छा। वैसे जरूरी नहीं है कि कंफर्ट चीज ना मिले तो जीवन नहीं चलेगा, कंफर्ट मिले कंफर्ट ना मिले जीवन तो ऐसे कैसे चलता रहेगा। तो इन्होंने कहा कि कंफर्टेबल चीजें जैसे टेस्टी फूड, होलसम फूड, गुड हाउस, क्लोथ्स, शू, है ना, ये सब चीजें क्या है, कंफर्ट में आता है। उसके बाद में आता है लग्जरी। लग्जरी की बात करें तो जो भी इसमें सुपरफ्लस होगा या फिर जो भी एक्सपेंसिव होगा, जो भी एसेंशियल तो नहीं है जीने के लिए, जिसमें एक्सपेंसिव क्लोथिंग, एक्सक्लूसिव विंटेज कार, क्लासी फर्नीचर, goods used for vanity etc fall under this category. Now next is relationship between TU and MU. अब TU और MU को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक सेकंड होल्ड करना। यस, TU और MU को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को लेके चलूंगा यूटिलिटी टॉपिक में। आइए समझते हैं कि यूटिलिटी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं उपयोगिता। हिंदी में यूटिलिटी को कहा जाता है उपयोगिता। अब समझिए कि यूटिलिटी क्या है। फ्रेंड्स, हर चीज को मेजर करने की एक टेक्निक होती है, हर चीज को मेजर करने की एक टेक्निक होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कहा जाए कि डिस्टेंस को किससे मेजर किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किलोमीटर से। मैं आपसे पूछूं साहब बताइए कि जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया जाता है, वैसे दूध हो गया, वाटर हो गया, इसको मेजर करने की क्या टेक्निक है? तो आप कहेंगे सब ये सब जो चीजें होती है, दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, इन सबको लीटर में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चावल, शक्कर वगैरह है ना, चावल, ठीक है, शुगर, इन सबको किस में मेजर किया जाता है? तो आप बोलेंगे सर किलोग्राम में मेजर किया जाता है। तो अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बहुत तेज प्यास लगी है बच्चा, आपको बहुत तेज प्यास लगी, भयंकर प्यास लग रही है और आपको पानी पीना है, आपको भयंकर प्यास लगी है और आपको पीना है क्या? पानी। नाउ माय क्वेश्चन इज, भयंकर प्यास लगने पर जब हम पानी पी रहे हैं तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? अभी मैं बहुत गर्मी में तेज आया और मेरे को पसीना हो रहा है, इसलिए मैंने पानी की बोतल उठाई, मैं पी गया। मुझे आपसे पूछना है कि मुझे इसमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला? मैं कह सकता हूं कि साहब मुझे 25 का सेटिस्फैक्शन मिला। क्या मैं कह सकता हूं मुझे 50 का सेटिस्फैक्शन मिला? नहीं कह सकता। बट इकोनॉमिक्स कहती है कि इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, उसको आप यूटिलिटी कहेंगे। मतलब आप पानी पीने के बाद बताओ, कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली। तो इन्होंने कहा कि जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन। इस सेटिस्फैक्शन को मेजर करने को, फिर से सुनना, इस सेटिस्फैक्शन को मेजर करने को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इन्होंने डेफिनेशन क्या दी? वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ कॉमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। साहब ये तो बड़ा ही बर्बाद सा मामला हो गया। आपने कहा कि पानी पिया, पानी पीने से बताओ कि सेटिस्फैक्शन मिला कितना? अरे भैया मुझे भी नहीं पता कितना मिला, तुम्हें भी नहीं मिला, क्योंकि तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी अभी तक। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो कहता है कि पानी को पीने से प्यास
कितनी बुझी, इस बात को भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इस अप्रोच को कहा जाता है कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच कहती है कि सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर किया जा सकता है। अरे भाई साहब ये क्या बोल रहा है कि कार्डिनल अप्रोच कहता है, कार्डिनल अप्रोच कहती है कि सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है। और किस में मेजर किया जा सकता है? नंबर में मेजर किया जा सकता है। ये बोल रहा है कि जो आपको यूटिलिटी मिली उसके आपको नंबर पता होंगे कि इतने यूटिल्स मिले। साहब अब ये यूटिल्स कहां बीच में आ गया? जैसे किलोमीटर को केएम लिखा ना, किलोग्राम को केजी लिखा ना, देखो मैंने क्या लिखा, किलोमीटर को केएम, किलोग्राम को केजी, वैसे ही यूटिलिटी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? यूटिल्स के नाम से जानेंगे। बोले सर अच्छा ठीक है हमने आपकी बात मान ली, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? आगे जाके आप इसको पढ़ोगे, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। जब हम इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा अच्छा ऐसा होता नहीं है, पर ये एज्यूम किया जाता है कि ऐसा होगा। सर फिर से बताओ, समझ में नहीं आया? इकोनॉमिक्स जो है ना वो चलती है एजम्पशन के बेस पर। इकोनॉमिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन एजम्पशन। और इकोनॉमिक्स कहती है कि पहले आप अज्यूम करो, पहले आप अज्यूम करो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन हम अपनी बातों को धीरे धीरे वन बाय वन आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आपको पहले अज्यूम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले हमें देखनी पड़ेगी अजम्पशन, और वो अजम्पशन जो सेटिस्फाई हुई, जैसे 1 2 3 4 5, ये अजम्पशन सेटिस्फाई अगर होगी तो हम यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा साहब ये भी बात समझ में आ गई कि इकोनॉमिक्स है ना वो पूरी अजम्पशन के बेस पर है। जैसे मैं आपको कहूं, मैं इस रूम में बैठा हूं, इस रूम के चारों ओर दीवारें हैं, दीवारें बंद है, उसके अलावा एक गेट भी है, गेट लगा हुआ है, गेट बंद कर देते हैं, राइट। अब हम एसी चलाते हैं, रूम ठंडा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे सर एसी का स्विच ऑन है, मैंने कहा हाँ। आपने बोला कि सर गेट बंद है कि नहीं है, मैंने कहा हाँ। आपने कहा कि जो सर कंप्रेसर वो बाहर वाली साइड लगा हुआ है, वो ओपन एयर लगा हुआ है कि नहीं, मैंने कहा हाँ। आपने मुझसे पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं, मैंने कहा हाँ। कितने सारे सवाल पूछे तब जाके डिसाइड हुआ कि वो ठंडा होगा या नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूं कि ये सब बातों से डिसाइड होता है कि एसी ठंडा होगा, मतलब एसी को, रूम को ठंडा करने के पीछे बहुत सारे शर्तें हैं। ठीक वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोगों को वो शर्तें पूरी करनी होगी। अगर वो अजम्पशन, वो शर्तें पूरी हो रही है, दैट मीन्स वो काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। मीन्स इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन assumption, इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन assumption। और ये क्या कहता है? ये assumption कहती है, ये assumption जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये तभी सेटिस्फाई होगी जब पूरी की पूरी assumption हम पढ़ेंगे। देखो ये देखो, ये assumptions ली, ये सारी assumptions है। जब तक ये assumption पूरी नहीं होगी तब तक यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई, लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन assumption। ठीक है, तो ये सब बातें करी। इस बात को मैं एक बार समराइज करता हूं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? उपयोगिता। आगे इन्होंने कहा कि जिस तरह से डिस्टेंस को किलोमीटर में, मिल्क वगैरह, मिल्क वाटर वगैरह लिक्विड को लीटर में, चावल शक्कर वगैरह को किलोग्राम में, वैसे ही सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जाता है यूटिलिटी में। और वांट, सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ अ कमोडिटी को यूटिलिटी कहा जाता है। यूटिलिटी को हम लोग नंबर में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कार्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी में भी मेजर इन नंबर। कुछ शर्तें पूरी होगी तो यूटिलिटी मेजर होगी, कुछ शर्तें पूरी नहीं होगी तो यूटिलिटी मेजर नहीं होगी। फिर इन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यूटिल से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि यूटिलिटी कौन कौन से टाइप की होती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या है इसको समझना। मान लीजिए ये पानी की ग्लास है और ऐसी 5 पानी की ग्लास आपके सामने रखी हुई है। ये 5 पानी की ग्लास आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। इन सब में क्या है? मेरी राइटिंग अब है जैसी है, वाटर ग्लासेज, वाटर ग्लासेज। मेरी पेंटिंग है जैसी की जैसी है। इसको ये मान लो कि ये पानी की ग्लास है। क्या मानोगे आप लोग? ये सब क्या है? ये इसमें पानी भर देते हैं, ठीक है, इसमें पानी भर देते हैं। ये पानी भर दिया इसमें।
ठीक है, इन सब में क्या है, पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। कितनी है, हर एक ग्लास में 200 ml पानी है। हर एक ग्लास में कितना पानी है, 200 ml वाटर है। अब बात को समझना, हर ग्लास में 200 ग्राम पानी भरा हुआ है, राइट, हर ग्लास में 200 ग्राम पानी भरा हुआ है। अब क्या हुआ, ये जो पानी की ग्लासेस आपके सामने रखी हुई 1 2 3 4 5, अब क्या हुआ कि आप आए एकदम भयंकर गर्मी में, मई का महीना है, जून का महीना है, आपको बहुत तेज गर्मी लग रही है, ठीक है, ऐसे ही ऐसे बहुत तेज आपको गर्मी लग रही है, और आपने सामने रखी हुई ग्लास में से पहला ग्लास पानी का उठाया। बहुत तेज गर्मी में आए, घर में घुसे, पहला पानी का ग्लास उठाया। मैंने कहा रुक जाओ, आप रुक गए। बोले कि कितनी, मैंने पूछा कितनी प्यास लगी है, आपने बोला सर प्यास तो बहुत तेज लगी है। मैंने कहा देखो 5 ग्लास पानी पड़ी है, पांचों के पांचों पीने पड़ेंगे, नहीं तो मैं नहीं पिलाऊंगा पानी। तो बोले ठीक है सर, पी लेंगे, पांचों के पांचों ग्लास पानी पी लेंगे, क्योंकि आपको बहुत तेज प्यास लगी, आपने सोच लिया कि हाँ पी ले। मैंने कहा रुको, पैसे भी देने पड़ेंगे। बोले सर पानी के पैसे? मैंने कहा हाँ, प्यास लगी है तो पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने आपसे रेंडमली पूछ लिया कि आप ये जो पहली ग्लास पानी है, पहली ग्लास पानी पियोगे, ये ग्लास नंबर 1 का जो पानी पियोगे, इसके कितने रुपए देने को तैयार हो? तो बोले सर मैं क्या बताऊं, बहुत तेज प्यास लगी, अभी तो मैं 50 रुपए भी देने को तैयार हूं। मैंने पूछा फिर से सोच लो, मैं सच में पैसे लूंगा, बताओ कितने पैसे देने को तैयार हूं? तो आपने कहा साहब पहली ग्लास पानी के मैं आपको 50 रुपीज पे करने को तैयार हूं। मैंने कहा ठीक है, उठाओ ग्लास और पियो पानी। आपने उठाया, पानी पिया, पानी गले से नीचे उतरा, एकदम ठंडा और अच्छा पानी है, एकदम ऐसा टेम्परेचर जो आपको पसंद है, वो पानी ऐसे गले से जैसे नीचे उतरा, आपको एकदम ठंडक और संतुष्टि महसूस हुई, राइट, यू आर सेटिस्फाइड विद ग्लास ऑफ वाटर। मैंने पूछा कितने पैसे दोगे, वो बात थी कि तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन हुआ। तो आपने कहा कि सर एक रैंडम नंबर उठा लिया, आपने कहा सर 50 के बराबर का सेटिस्फैक्शन हुआ। मैं अज्यूम कर रहा हूं कितना सेटिस्फैक्शन हुआ, 50 के बराबर, या फिर मैं कहूं कि आप कितने पैसे देने को तैयार हो, 50 रुपए। तो मैंने आपसे पूछा ये दूसरी ग्लास है, उठाओ इसको। आपने ये पहली ग्लास गई, फिर आपने जो है वो दूसरी ग्लास उठाई, ये दूसरी ग्लास भी गई, डगट 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 गट 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 गट, पानी नीचे उतर गया। पानी जैसे हलक से नीचे उतरा, अब बताओ आप दूसरी ग्लास पानी पीने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं मिला? पहली बात बताओ, मिला? पहले से कम मिला कि ज्यादा मिला? पहले से कम मिला, बिल्कुल पहले से कम मिला। आपने कहा साहब अब जो मैंने पानी पिया इससे मुझे 40 का सेटिस्फैक्शन मिला। या फिर मैं आपसे पूछूं कि आप दूसरी ग्लास पानी के कितने रुपए देने को तैयार हो, आपने बोला 40 का। तो मैंने कहा कि चलो तीसरी उठाओ, आपने तीसरी भी उठाई और तीसरी ग्लास को भी आपने एज इट इज गिटका दिया। तीसरी क्लास से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पहली से कम होगा कि ज्यादा होगा? बिल्कुल साहब, पहली और दूसरी से कम। अभी कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 20 का सेटिस्फैक्शन मिला। अब जब चौथी ग्लास आया ना, एक बार इंसान अगर 3 ग्लास पानी पी लेवे तो चौथी ग्लास वो हाथ भी नहीं लगाएगा, पता है आपको, चौथी ग्लास के वो हाथ भी नहीं लगाएगा और वो कहेगा सर अब तो पेट भर गया, अब तो पानी नहीं पीता। मैंने कहा देखो शर्तें मंजूर करी थी तभी मैंने पानी पिलाने का बोला था। अब मुझे बताओ, जब आपने कहा था कि मैं 4-5 ग्लास पानी पीऊंगा तो अब चौथी ग्लास आपको उठानी पड़ेगी, आपने जबरदस्ती चौथी ग्लास उठाई। मैंने कहा इसके कितने रुपए देने को तैयार हूं? बोले सर प्यास नहीं है मेरे को बिल्कुल 1% भी, जब मेरे को 1% भी प्यास नहीं है तो वाई शुड आई गिव मनी टू यू? अरे मैंने कहा फिर भी पैसे तो देने पड़ेंगे। बोले सर मैं तो पैसे तो नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है फिर भी उठाओ। आपको बिल्कुल मजा नहीं आया, आपको चौथी ग्लास से बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सेटिस्फैक्शन कितना मिला? तो आप क्या बोलेंगे? साहब 0 सेटिस्फैक्शन मिला, कोई मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया, 0 सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने कहा ठीक है 5वीं ग्लास उठाओ। मैंने कहा ठीक है 5वीं ग्लास उठाओ। बोले सर 5वीं ग्लास बिल्कुल सर बिल्कुल मजा नहीं आया पानी पीने में, बिल्कुल प्यास नहीं लगी हुई, मैं नहीं पीना चाहता पानी, सर मुझे पानी नहीं पीना। मैंने कहा उठाओ। आपने 5वीं ग्लास उठाई, बहुत जबरदस्ती 5वीं ग्लास उठा ली और पी लिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस 5वीं ग्लास से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 5वीं ग्लास से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? भैया आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास, 5वीं ग्लास जब नीचे हलक से उतरेगी ना तो जो 4 ग्लास पानी पिया है वो भी बाहर आ जाएगा, वॉमिट हो जाएगी।
ये सेटिस्फैक्शन, या फिर पेट खराब होना, पेट एकदम अजीब सा होना शुरू हो जाएगा, ये सेटिस्फैक्शन नहीं है भैया, ये क्या है, डिससैटिस्फैक्शन। ये क्या है, डिससैटिस्फैक्शन। तो इन्होंने कहा कि जब हम पानी की ग्लास या कुछ भी खाते हैं पीते हैं, जैसे अपन अभी ग्लास के एग्जांपल पे अटल रहते हैं, ठीक है, जब हम लगातार एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ग्लास पीते हैं तो हर अगली ग्लास से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे 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 कम होता रहता है, और जो कम हो रहा है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। जैसे पहली से मिली 50 की यूटिलिटी, दूसरी से मिली 40 की, तो हर अगली ग्लास से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, हर अगली ग्लास से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उसे क्या कहा गया, यूटिलिटी। और यूटिलिटी को भी कौन सी यूटिलिटी कहा गया, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहा गया, मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ द क्वेश्चन इज टोटल यूटिलिटी क्या है। ये जो हर अगली ग्लास में यूटिलिटी ऐड हो रही है उसे टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। जैसे इनमें इसको और इसको ऐड, पहले तो मिली 50, फिर ऐड करने पर जो मिली 50 प्लस 40 90, इसमें मिली 50, ये 50 प्लस 40 90। अब क्या हुआ, तीसरी में 50 प्लस 40 प्लस 20, मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, ये हो गया 110। चौथी में 50 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 0, ये हो गया अगेन 110। फिर 50 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 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 0 माइनस 20, ये हो गया 90। दिस इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। सर इसका मतलब ये हुआ मार्जिनल यूटिलिटी हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी हर अगली यूनिट को ऐड करने पर जो यूटिलिटी मिलती है उसको क्या बोला जाता है, टोटल यूटिलिटी। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए, एक बताया मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा बताया मैंने टोटल यूटिलिटी। अब हम लोग आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमयू और टीयू। आपके मॉड्यूल यानी कि इंस्टीट्यूट का पेज नंबर 2.52, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का पेज नंबर 2.52 में आ जाओ, आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आपके सामने लगा हुआ है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। जल्दी से देख लीजिए आप, देखा, आ जाओ। यूनिट्स 0, टोटल यूटिलिटी 0, मार्जिनल यूटिलिटी 0। जब कुछ गया ही नहीं, जब कुछ लिया ही नहीं, तब अब ये मानो कि ये रोटी है, आपको भूख लगी है, राइट, और ये यूनिट्स जो लिखी है ये रोटी की यूनिट लिखी है। सर आप खाने पीने के एग्जाम्पल बहुत देते हो, क्या होता है, ब्राह्मण आदमी खाने पीने से खुश रहता है, ठीक है, ब्राह्मण आदमी किससे खुश रहता है, खाने पीने से। और मैं ही नहीं, आप और कई सारे लोग, हम में से कई सारे लोगों को इस एग्जाम्पल से जो बातें सेट होती ना वो किसी से सेट नहीं होती। ये चपाती रोटी है ना, तवा रोटी, ये इस साइज की रोटी, मेरा हाथ देख लो, इस साइज की रोटी, राइट। अभी क्या है, आपने पहली रोटी खाई, पहले तो रोटी सामने रखी है, 6 रोटी आपके सामने रखी है, आपने पहली रोटी खाने से पहले आपको पूछा यूटिलिटी कितनी, आपने बोला भाई साहब खाया ही नहीं, यूटिलिटी कैसी। फिर मैंने पूछा कि पहली रोटी खाने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, आपने कहा साहब 10 का। अब जब दूसरी रोटी खाओगे, मैं एमयू में टिक कर रहा हूं, ठीक है, आप जब दूसरी रोटी खाओगे और आपसे पूछा जाएगा कितना मिला, तो पहली से दूसरी में कम मिलेगा। तो ये देखो 10 से क्या हो गया, ये देखो 10 से क्या हो गया 8, ये देखो 10 से क्या हो गया 8। अब सुनो, तीसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी खाने से सेटिस्फैक्शन लेवल और कम हो जाएगा, 8 से क्या हो गया 5। चौथी रोटी खाई, चौथी रोटी में 5 से क्या हो गया 2, ठीक है, इस तरह से ये देखो 5 से 2, अरे आ जा रे, फिर 2 से 0, फिर 0 से -2। मतलब क्या हुआ, 5वीं रोटी खाने तक पेट पूरा भर चुका था भैया, 5वीं रोटी खाने तक पेट पूरा भर चुका था। तो 5वीं रोटी में जो सेटिस्फैक्शन मिला वो था 0 के बराबर का। भूख लगी थी बहुत तेज, पहली रोटी खाई 10 का सेटिस्फैक्शन, दूसरी रोटी खाई 8 का, तीसरी रोटी खाई 5 का, चौथी चपाती खाते 2 का, और 5वीं तक आते आते 0 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 5th रोटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 0 था और छठी से नेगेटिव हो गया। ज्यादा खाने से तो किसी ने आपको फोर्स किया, मनुहार करी, है ना, मारवाड़ में बोलते हैं मनुहार, जैसे जिसको अपन फोर्स बोलते हैं। तो जब हम ज्यादा फोर्स करने पर हमने लास्ट वाली एक और रोटी खा ली तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, डाउन। तो 0 से क्या हो गया -2। तो मतलब क्या हुआ, 10, 8, 5, 2, 0 और -2। तो इनका कहना है कि साहब
इनका कहना है कि धीरे 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 सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होगा, धीरे 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 सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होगा और वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। साहब एमयू क्या है, एमयू टीयू को ऐड कर दो। तो इन्होंने कहा कि जैसे पहली रोटी से सेटिस्फैक्शन कितना मिला 10 का, पहली के बाद दूसरी खा ली तो पहली प्लस दूसरी का 18, पहली दूसरी तीसरी का, तीसरी चौथी का, पांचवी का और ये लास्ट का। इस तरह से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल चलता है। साहब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इसमें रिलेशन क्या है तो क्या आप कह सकते हो टीयू इंक्रीजेज। सबसे पहले क्या हो रहा है, टीयू इंक्रीजेज, बिल्कुल। एमयू डिक्रीजेज, हो रहा है ये कि नहीं हो रहा है। पहला रिलेशन क्या है, टीयू बढ़ रहा है, टीयू बढ़ रहा है और एमयू घट रहा है। लेकिन सुनना मेरी बात, जिस स्पीड से एमयू घटता है, जिस स्पीड से एमयू डिक्रीज होता है, उसी स्पीड से टीयू इंक्रीज होता है। दैट इज टीयू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, टीयू इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि एमयू की जो रेट है वो गिर रही है बट टीयू बढ़ रहा है ना। तो जैसे एमयू गिरा 8 से तो टीयू बढ़ा 8 से, अब एमयू गिरेगा 5 से तो टीयू बढ़ेगा 5 से। तो पहले टीयू 10 था, एमयू भी 10 था, टीयू बढ़ा 8 से, फिर टीयू बढ़ा 5 से, तो 8 और 5 मतलब डिक्रीज, रेट डिक्रीज हो रही है लेकिन टीयू खुद इंक्रीज हो रहा है, बढ़ने की रेट डिक्रीज हो रही है। सर ये समझ में नहीं आया, तो इसको एक बार आप ऐसे समझो, इसको एक बार ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूं। मुझे बताओ इधर देखो, ये एक सेकेंड ना, मुझे बताओ यहां पर टीयू बढ़ा कितना, आप क्या बोलेंगे साहब 8 से बढ़ा। यहां पर टीयू बढ़ा कितना, आप बोलेंगे साहब 5 से बढ़ा। यहां पर टीयू बढ़ा किससे, तो आप बोलेंगे 2 से। 8 से बढ़ा, 5 से बढ़ा, 2 से बढ़ा, बढ़ने की रेट डिक्रीजिंग है। बजाय इसके अगर टीयू 8 से बढ़ता, फिर 12 से बढ़ता, फिर 15 से बढ़ता, तो हम क्या बोलते हैं, टीयू इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। बट अभी जो बढ़ रहा है वो किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। इसलिए मैंने रिलेशन नंबर 1 लिखा, व्हेन टीयू इंक्रीजेज एमयू डिक्रीजेज, व्हेन टीयू इंक्रीजेज एमयू डिक्रीजेज। ठीक है, दूसरे नंबर पे सेकंड बात, टीयू हाईएस्ट, टीयू क्या हो गया, हाईएस्ट, एमयू इज 0। देखो एक बार ऐसा है क्या, जब टीयू हाईएस्ट है, टीयू हाईएस्ट कहां है, ये यहां पे टीयू हाईएस्ट है, एमयू क्या है 0। सेकंड रिलेशन इज व्हेन टीयू इज हाईएस्ट एमयू इज 0। थर्ड रिलेशन थर्ड है, अगर टीयू डिक्रीज हो रहा है, टीयू क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो एमयू जो है वो नेगेटिव है। एमयू क्या है, नेगेटिव। व्हेन टीयू डिक्रीजेस एमयू इज नेगेटिव। दिस इज रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सबसे पहले इनिशियली इस लाइन को पढ़िए, इनिशियली व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, एमयू इज डिक्रीजिंग बट रिमेन पॉजिटिव। सेकंड, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एमयू इज 0। थर्ड, व्हेन टीयू स्टार्ट डिक्रीजिंग एमयू बिकम नेगेटिव, व्हेन टीयू स्टार्ट डिक्रीजिंग एमयू बिकम नेगेटिव। क्लियर है? अब सुनो, अब बात सुनो मेरी, ये है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, टीयू क्या है, एमयू की जोड़, समेशन ऑफ एमयू इज नोन एज टीयू। अब आपसे पूछा जाए कि एमयू क्या है, टीयू माइनस टीयू। सर कैसे, एक बार करके बताओ। तो इधर देखो, मैं फिर से आपको टेबल में लेके चलता हूं, मैं आपको फिर से टेबल में लेके चलता हूं। मेरे को हर बार मिटाना इसलिए पड़ रहा है बच्चा, क्योंकि हर बार नई चीज समझा रहा हूं। उस टेबल पे हर बार नई चीज समझाता हूं तो मुझे पुरानी वाली मिटानी पड़ती है, फिर नई वाली। तो कई बार बच्चे बोलते सर ये हटा क्यों रहे हो, हटाना जरूरी है ताकि नया समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्या बचपन से है ना सुंदरता की आदत लगी हुई है, राइट। जब तक चीजें खूबसूरत नहीं दिखती, जब तक चीजें खूबसूरत नहीं दिखती तब तक तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता, और जैसे ही सामने खूबसूरती आती है तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। मैं कश्मीर की वादियों की बात कर रहा हूं, मैं उदयपुर की लेक पिछोला झील की बात कर रहा हूं, मैं केदारनाथ के मंदिर के आसपास के एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं, मैं उसकी खूबसूरती की बात कर रहा हूं। तुम्हारी गंदी सोच, तुम क्या सोचे मुझे नहीं पता। चलें आगे बढ़ते हैं। तो समझना बात को, यूनिट्स, ठीक है, टीयू एंड देन एमयू। क्या बोला मैंने, अगर एमयू डिक्रीज हो रहा है, एमयू क्या हो रहा है, डिक्रीज, टीयू इंक्रीज हो रहा है, एमयू डिक्रीजिंग रेट से
टी यू इंक्रीजिंग रेट से, टी यू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। टी यू हाइएस्ट था, एम यू जीरो था, टी यू डिक्रीज हो गया, एम यू नेगेटिव हो गया। यहां तक बातें ठीक होगी। अब बात आती है टी यू निकलता कैसे है, एम यू निकलता कैसे है। तो मैं आपसे पूछूं टी यू कैसे निकलता है, तो आप क्या बोलेंगे, एम यू, ओहो हो, छोटा करना पड़ेगा, छोटा कर दो, हो जाओ छोटा बेटा, छोटा हो गया। एम यू, ये है एम यू 1 प्लस एम यू 2, ये क्या आ गया, ये। अब क्या हो गया, एम यू 2 प्लस एम यू 3, इससे क्या आ गया, ये। फिर एम यू 3, मतलब क्या हो गया, देखो एम यू 1 है ये, एम यू 2 है ये, तो आ गया ये। एम यू 1 है 10, एम यू 2 है 8, तो 18 आ गया। एम यू 2 है 18, एम यू 1 प्लस एम यू 2 प्लस एम यू 3, 10 प्लस 8 प्लस 5, ये आ गया 23। तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ एम यू इज नोन एज टी यू। अब बात करते हैं एम यू कैसे निकलेगा। अगर क्वेश्चन में टी यू देख रखा हो, अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, टी यू, तो टी यू से एम यू कैसे निकलेगा, तो समझना। मान लीजिए एम यू नहीं दे रखा, टी यू दे रखा है, तो क्या बोलेंगे हम, ये है टी यू 1, ये है टी यू 2, तो क्या होगा, कैसे निकलेगा, टी यू 2 माइनस टी यू 1, टी यू 2 18, टी यू 1 इज इक्वल्स टू एम यू 2। क्लियर है। टी यू 1 माइनस टी यू 0 इज इक्वल्स टू एम यू 1। टी यू 3, क्वेश्चन में देखो टी यू 3 क्या है, 23, टी यू 3 क्या है, 23, ठीक है, छोटा करते हैं, माइनस टी यू 2, तो इससे क्या निकल गया, एम यू 3। अब एम यू 4 निकालना है, तो क्या निकलेगा, टी यू 4 माइनस टी यू 3। अब एम यू 5 निकालना है, तो कैसे निकलेगा, टी यू 5 माइनस टी यू 4। तो इसका मतलब क्या हो गया पता है, इसको बोल दिया n, 1 को बोल दिया n, इसको n-1, ये 1 n-1, n-1। जैसे n अगर 4 है तो n-1 क्या हो जाएगा, 3। तो इससे फॉर्मूला क्या बन गया, इससे फॉर्मूला बन गया कि एम यू एन इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू ऑफ n-1। अब जैसे एम यू 4 नंबर का निकालना है, तो n की n डिजिट 4 हो गया, तो एम यू 4 इक्वल्स टू टी यू 4, क्योंकि n हमने 4 माना है, माइनस टी यू n-1, तो टी यू 4 माइनस 1, तो क्या हो गया, एम यू 4 इक्वल्स टू, क्वेश्चन में देखो टी यू 4 कितना है, 25, तो मैंने लिख दिया 25, माइनस टी यू 3 कितना है, 23, 4 माइनस 1 3 होता है ना, तो ये क्या हो गया, 23, तो एम यू 4 क्या आ गया, तो एम यू 4 2 आ गया। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या बन गया, समझना मेरी बातों को बच्चा, समझना मेरी बातों को बच्चा, फॉर्मूला बन गया, अरे कहां गया रे, ये बड़ा फॉर्मूला, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला, रिलेशन वगैरह सब कुछ हमने सीखा। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से टी यू और एम यू का रिलेशन क्रिएट होता है। बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए हम धीरे धीरे फ्लो बढ़ा रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे वीडियो देखते जाएंगे, हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे, हमारी स्पीड भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जैसे पहला 30 मिनट्स का लाइव था, दूसरा 35 मिनट का लाइव हो गया, अब धीरे धीरे हम लोग इसको लाइव को बढ़ाते बढ़ाते 45 मिनट्स का करेंगे। और जैसे हम इसे 45 मिनट्स का करेंगे, हमारा कंटेंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली जानबूझ के धीरे धीरे पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे को थोड़ा सा हैबिट बने, डेवलप आ जाए। जैसे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, उसके बाद हम लोग स्पीडली इसको बढ़ाएंगे और हम सितंबर 24 में आप लोगों की जय जयकार करवाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम दीपक सर।